चलिए, एब्सेस में क्या देखा था हमने, कलेक्शन ऑफ पस इन ए कैविटी। किसी कैविटी में अगर पस आ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, एब्सेस बोलते हैं। एंड इट इज कोज्ड बाय अ पायोजेनिक बैक्टीरिया। एग्जांपल आपके सामने है, स्टाफाइलोकोकस भी हो सकता है, स्टेप्टोकोकस भी हो सकता है। टाइप क्या है, एक्यूट एब्सेस जो रहेगी वो जल्दी बन जाएगी, क्रोनिक रहेगी उसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए क्रोनिक वाली स्टार्टिंग में सॉफ्ट रहती है, कुछ टाइम बाद वो हार्ड हो जाती है। अब एक्यूट का मतलब क्या समझे, क्या 1 घंटा 2 घंटा 24 घंटे, आपका 3 से 5 दिन के अंदर जो एब्सेस बनती है उसको हम एक्यूट मान के चलते हैं। 3 to 5 डेज वाला थोड़ा ध्यान रखिएगा। कंपोनेंट क्या क्या होते हैं इसके लिए, वॉल होती है दैट इनकेसेस द एब्सेस, जिसके अंदर एब्सेस रहेगी, और एक रहती है क्या, पायोजेनिक मेम्ब्रेन, जो कि रेगुलेट करती है इन्फेक्शन के स्प्रेड को। क्योंकि ये वो मेम्ब्रेन होती है जो इन्फेक्शन है उस जहां पे पस बनी हुई है उसके ऊपर मेम्ब्रेन बन जाएगी, पस के ऊपर, इसलिए क्या बोलते हैं, पायोजेनिक मेम्ब्रेन। पायो का मतलब पसी होता है ना, उसके ऊपर जो मेम्ब्रेन बनी वी कॉल इट पायोजेनिक मेम्ब्रेन, और ये रेगुलेट करती है इन्फेक्शन को, कि इन्फेक्शन को बाहर ना जाने दे, वो रेगुलेट करने का काम ये करती है। इट कंटेन्स नेक्रोज टिश्यू, डेड बैक्टीरिया, ल्यूकोसाइट एंड प्रोटीन, क्योंकि इम्यून सेल्स भी आएंगी वहां पे जहां पे इन्फेक्शन है, तो वो सारी चीजें ही मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्रो टिश्यू भी मिलेगा आपको, बैक्टीरिया भी मिलेगा आपको, बैक्टीरिया को मारने के लिए ल्यूकोसाइट्स भी मिलेंगी, ठीक है। ट्यूमर में हमने कुछ खास नहीं पढ़ा है क्योंकि अपने आप में ये 2 लेक्चर ले लेगा। अब जिसके जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम पॉइंटर्स बना करके आप लोगों को दे देंगे, ताकि सिंपली जहां से क्वेश्चन आते हैं निकल पाए। इसको 2 लेक्चर नहीं लगाएंगे इसके ऊपर। तो यहाँ पे हमने बेसिक एक आइडिया लिया था कि बेनाइन टाइप का भी होता है और मैलिग्नेंट टाइप का भी होता है। बेनाइन में क्या रहता है कि एक ही लोकलाइज्ड एरिया में रहेगा और सराउंडिंग टिश्यू में फैलना स्टार्ट हो जाए या ब्लड के थ्रू एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाना स्टार्ट हो जाए तो उसको मैलिग्नेंट हम बोल देते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है इसका हमने डिस्कस कर लिया था, प्रोफाइलेक्टिक भी हो सकता है, डेफिनेटिव एक्सीजन भी हो सकता है उस पार्ट का, या पैलिएटिव ट्रीटमेंट जो है, मतलब अब इसका कोई ट्रीटमेंट के चांसेस थोड़े से कम है तो कम से कम इसके पेन को हम दूर कर सके, तो वो पैलिएटिव ट्रीटमेंट बोलते हैं उसको। अब सिस्ट में और उसमें एब्सेस में क्या डिफरेंस देखा है हमने, सिस्ट का मतलब वो एब्सेस से कैसे डिफरेंट है वो समझना जरूरी है। अपने आप में अकेला अकेला नहीं पढ़ना, इसको थोड़ा एब्सेस से देखना। इसके ऊपर भी वॉल होती है, एपिथेलियल सेल्स की बनी होती है वॉल, इसके ऊपर भी एक वॉल रहेगी, जैसे कि उसमें आपका एब्सेस के अंदर था। बट इसमें कोई भी इंफेक्शन नहीं होगा, क्या, इसके अंदर कोई भी इंफेक्शन नहीं होगा, इंफेक्शन नहीं मिलता है इसके अंदर। तो डेफिनेशन की बात करते हैं। इसमें क्लोज सैक है ये सिस्ट विद डिस्टिंक्ट इनर लाइनिंग, कैन कंटेन एयर और फ्लूइड, कुछ भी हो सकता है, बट इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसके अंदर इंफेक्शन नहीं होता है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, टिपिकली बेनाइन, साइज वरीज फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज। अब स्मॉल साइज भी हो सकता है, लार्ज है, जैसे चैलेंजन की बात करें तो आग के ऊपर जो हो जाता है व्हाइट कलर का, आपने भी देखा होगा, सिस्ट बन जाता है कई बार। तो वो क्या, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, सिस्ट में और एब्सेस का बीच का डिफरेंस है। उसमें इंफेक्शन की वजह से वो होता है, इसमें इंफेक्शन नहीं होता। उसमें पायोजेनिक मेम्ब्रेन जो होती है वो रेगुलेट करती है इन्फेक्शन को, इसलिए वो बनती है। बस मेन बात यही है, रिटेंशन सिस्ट भी होते हैं, ओवरियन सिस्ट, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन इनका बीच का डिफरेंस था, ठीक है। चलिए जी, इनके बीच का डिफरेंस मैं आपको बता ही चुका हूं। फिर पायोजेनिक मेम्ब्रेन में ये रेगुलेट करता है इन्फेक्शन को, और ये जो सिस्ट वाली मेम्ब्रेन रहती है, जो वॉल बनती है बेसिकली, ये इनकैप्सुलेट करती है फ्लूइड के अंदर। ये केराटिन मटेरियल है जो, और एपिथेलियल सेल्स है उनसे बनती है। ये इन्फेक्शन से होता है, और ये जो है ये डेवलपमेंट भी हो सकता है, यानी कि जेनेटिकल भी हो सकता है, ट्रोमा की वजह से भी हो सकता है, ड्यू टू ब्लॉकेज भी हो सकता है, कहीं पे ब्लॉक हो रहा है तो उसमें सिस्ट बन जाएगा, एयर भर जाएगी उसके अंदर, या फिर फ्लूइड भी उसके अंदर, फ्लूइड फिल्ड कैविटी भी हो सकती है। और फ्लूइड फिल्ड कैविटी क्यों बोल रहा हूं उसको, क्योंकि ये इंफेक्शन नहीं है इसके अंदर। अगर उस फ्लूइड के अंदर इंफेक्शन होगा तो क्या बोलते हैं उसको, यूजुअली उसको पस बोल देते हैं, पस बोलूंगा, वहां पे फ्लूइड नहीं बोलूंगा, उसको पस बोलूंगा। मतलब अगर किसी फ्लूइड के अंदर इंफेक्शन है तो वी कॉल इट पस, ऐसे समझ लीजिए आप, ठीक है। इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून सेल्स मिलेंगी यहाँ पे पायोजेनिक मेम्ब्रेन के नीचे, बिल्कुल मिलेंगी, क्योंकि वहां पे इंफेक्शन है, यहाँ पे ऐसी कोई इम्यून सेल्स नहीं मिलेंगी। बस यही बात है। इसमें ट्रीटमेंट के अंदर क्या है, ड्रेनेज कर देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे, क्या इसमें एंटीबायोटिक देंगे क्या, हाँ दे सकते हैं। अगर हमने सर्जिकल रिमूवल किया है तो वो प्रिवेंशन के तौर पे देंगे, प्रिवेंट करने के लिए इन्फेक्शन, यहां पे, जबकि ट्रीटमेंट के बेसिस पे उसको क्योर करने के लिए दे रहे हैं, ठीक है। इसमें एक्सीजन भी हो सकता है आपका, वो डिपेंड करता है सिम्टोमेटिकली। कई बार मैंने बोला नेचुरली सिस्ट अपने आप भी ठीक हो जाता है। यहाँ पे क्या, ड्रेनेज भी कर सकते हैं और साथ में एंटीबायोटिक भी देंगे, या सर्जिकल रिमूवल भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वही एंटीबायोटिक, वहां पे एंटीबायोटिक देंगे भी तो प्रिवेंशन के लिए देंगे, जबकि यहां पे क्योर के लिए दे रहे हैं, क्योंकि इसमें पहले से इन्फेक्शन था।